सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और इनके जो अनमोल शब्द हैं ये आपको वास्तव में देखेंगे कि जो प्रेम की पराकाष्ठा है, जो समर्पण और श्रद्धा की पराकाष्ठा है, वो है इनके शब्दों में। कहते हैं कबीर के जो शब्द हैं अपने गुरु को परमात्मा ही मानने पर सिद्ध कर देंगे। गुरु परमेश्वर ही होता है, परमात्मा ही होता है। तो जिस शब्द हैं इनको समझना बड़ी, कबीर साहब ने इसमें गोपनीय मर्म छिपा रखे हैं। एक एक मर्म इसमें वाणियों में है, वो आपको समझना पड़ेगा, तभी अपने गुरु से प्रेम कर सकते हैं, गुरु के प्रति समर्पण कर सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। तो आज का शब्द ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, पूरा अनमोल इसमें छिपा है ज्ञान। कहते हैं बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा। जी बाबा है ना, जी बाबा सतपुरुष कबीर साहब है। तो कहती हैं अगम अगोचर कैसा, कहती हैं क्योंकि ये सबसे ऊपर वाले लोक में रहता है, सा शरीर बैठा है और पूरे ब्रह्मांडों का कंट्रोलर भी यही है कबीर साहब। तो कहती हैं बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा। कहती हैं ये वाणी है ना, ये कोई समझा नहीं सकता है, बिना सतगुरु के कोई समझा नहीं सकता है। या तो सतगुरु के प्रति किसी के ऊपर थोड़ी कृपा कर दे भगवान, तब कोई गुणगान कर सकता है भगवान का। काल के लोक में भगवान का गुणगान ये काल नहीं करने देता, ये सबसे बड़ी खास बात है। तो कहती हैं जो दोष है सो तो है नाही, है सो कहा ना जाई, और सैना बैना कहीं समझाओ गूंगे का गुड़ भाई। देखो कहती हैं जैसा ये पहले से समझते आ रहे हैं ना कि भगवान ऐसा है, भगवान निराकार है, भगवान है नहीं, भगवान कहीं नहीं है, भगवान कड़कड़ में है, भगवान है। तो उसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं बेटा जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। कहते हैं ये परमात्मा एक स्थान पर बैठा है, ये भगवान है। कहती हैं अगर कोई भगवान है तो वो है साकार भगवान, ये सत्पुरुष अपने लोक में बैठा है। और जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया वो ऐसा हो जाए जैसे गूंगे का गुड़ भाई उसका जो आनंद ले रहा है, इसकी भक्ति कबीर साहब की जो भक्ति का आनंद ले रहा है, तो ऐसा हो जाएगा जैसे गूंगा है ना, गुड़ का आनंद ले रहा है, गुड़ मिठास भरा आनंद, और लेकिन बोल नहीं सकता। तो जिससे सतगुरु से प्रेम है, जो सतगुरु को अपना भगवान के समान इष्ट मान के जो आराधना कर रहा है, तो वो इतना मग्न है अपने अंदर से, अपनी आत्मा में इतना प्रफुल्लित है कि वो कह नहीं सकता है, वो कह नहीं सकता है और आप समझ नहीं सकते हो। तो ये गूंगे की तरह है। कहते दृष्टि न दी से मुष्टि न आवे, और बिन से ना ही न्यारा। ना तो ये कहती हैं देखने में है, ना इस कभी सुनने में है। ये तो क्या है, भगवान शब्द रूप में प्रकट होकर कबीर साहब यहाँ आते हैं, किसी सदगुरु के रूप में चोला बनाते हैं और कुछ समय के लिए इसके पृथ्वी पर देश देशांतर में आके अपना ज्ञान दे के चले जाते हैं। सात शरीर आते हैं, सात शरीर जाते हैं। ये कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये बंधनों को छोड़ के ले जाते हैं, बंदी छोड़ भी कहती हैं इन्हें कबीर साहब को। तो कहती हैं दृष्टि न दोषे मुष्टि न आवे, बिन से ना ही न्यारा, ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे पंडित करो बेचारा। जो मेरे सतगुरु हैं कबीर साहब हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, इन्होंने ऐसा ज्ञान दे दिया कि आत्मा में पूरा प्रफुल्लित हो गया है, ये अंदर से पूरा मग्न हो गया है। कहते हृदय खिल उठा है, रोम रोम खिल उठा है, ऐसा ज्ञान है कबीर साहब का। कहते ऐसा ज्ञान कहा मेरे गुरुदेव ने, वो पंडित करो बेचारा। अब जो भी पंडित हैं, मौलवी हैं, पीर हैं, कुतुब हैं, औलिया हैं, इन्हें विचार करना चाहिए कि कबीर साहब का वास्तव में ज्ञान कितना अनमोल है। कहते बिन देखें प्रतीत न आवे, और कहे न दो पतियाना, और समझा होए तो शब्दे चीने, अचरज होए बयाना। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे आकारा, और वह तो इन दो में न्यारा, जाने जानन हारा। कहती हैं कोई तो कहते निराकार है, कोई कह रहा साकार है, और निराकार साकार का फिर आज तक किसी भी साधु सन्यासी ने ख़त्म कर ही नहीं पाया। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब आए थे, ये तत्वदर्शी संत हैं, इन्होंने पहली बार इसका निबेरा किया कि वास्तव में वो परमात्मा कैसा है। कहा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो साकार है, एक स्थान पर बैठा है कबीर परमात्मा, और वहाँ पर जाना है। वहाँ जाएंगे कैसे, सतगुरु से प्रेम करके जाएंगे, सतगुरु के प्रति विश्वास से जाएंगे। वो कहते हैं काल का जो जाल है वो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जाल है। ये कहते हैं काल भी शब्द रूप में कहीं ना कहीं आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाएगा।
ये आपको खंडित करने की कोशिश करेंगे कि आपका सतगुरु के प्रति प्रेम घट जाए। सतगुरु से आपका जो आत्मिक प्रेम है, आत्मिक संबंध है, जो दिल का रिश्ता है, ये ख़त्म हो जाए। ये काल कुछ ना कुछ ज़रूर चाल चलता है, तो आपको ये सूक्ष्म चाल समझना पड़ेगा बिल्कुल। कहते हैं समझा हो सो तो शब्दे चीनो, वो शब्द को आपको चीनना है, शब्द को पहचानना है। अचरज होए बयाना, कोई कहे निराकार को, कोई ध्यावे आकारा। कोई तो निराकार को पूज रहा है, कोई साकार को पूज रहा है। कहती वह तो इन दोनों में नहीं है, ना वो साकार में हो ना निराकार में, जानन जानन हारा। कहती हैं वो निराकार भी है और साकार भी है। कबीर साहब ने कहा है कि जब वो एक स्थान पे अगर सतलोक में बैठा है तो वो निराकार है, लेकिन वही पूर्ण परमात्मा जब सतगुरु रूप में पृथ्वी लोक पर आ जाता है तो वो साकार हो जाता है। इसलिए वो साकार और निराकार दोनों हैं। काजी कथेब कुराना, पंडित वेद पुराणा, वह अच्छा तो लखा ना जाई, मात्रा लगे न काना। देखो काजी अपनी धुन में मस्त हैं। काजी कथे कुतुब कुराना, वो कतेब और कुरान की बात कर रहे हैं और वो कह क्या रहे हैं कि परमात्मा तो निराकार है, बेचून है। लेकिन कहती हैं कबीर साहब ने कुछ लिखा है कि तुम्हारी आयत तो कह रही कि बेटा वो साकार है। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तखत पर जा राजा। फिर कैसे बताओ, जिसने सृष्टि रची जो तखत पे जा बैठा हो वो निराकार कैसे होगा? तो इन्हें अपने ज्ञान पता ही नहीं है। और पंडित वेद पुराण भी पंडित कह रहे हैं कि निराकार है निराकार, लेकिन स्पष्ट लिखा है ऋग्वेद के मंडल 9 में 50 जगह लिखा है कि वो परमात्मा साकार है, एक स्थान पर बैठा है, वहाँ से गति करके आता है, सा शरीर आता है, सा शरीर चला जाता है। तो ऐसा कौन आया था, ये विचार करना होगा। तो ऐसा पूर्ण परमात्मा ये कबीर साहब ही आए थे, कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और मगहर से सा शरीर चले गए थे। तो इन्हीं को इष्ट मानना है, कबीर साहब को ही इष्ट मानना है, कबीर साहब को ही भगवान मानना है। कहते हैं वह अक्षर तो लखा ना जाई, मात्रा लगे न काना। वह अक्षर लखा नहीं जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना बोला जा सकता। जो सार शब्द है ना, कबीर जो सार शब्द को लखाते हैं वो देखने का नहीं है, ना सुनने का नहीं है, ना बोलने का नहीं है, कुछ लिखने का नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का शब्द रूप है। शब्द रूप किसी 52 अक्षरों में नहीं लिखा जाता है। कबीर साहब ने कहा है कि ये वो वर्णमाला की तुम्हारी ये 12 अक्षरों में नहीं मिलेगा मेरा सार शब्द, क्योंकि परमात्मा का निज स्वरूप ही सार शब्द है। कहते हैं नादी बादा पढ़ना गुन्ना, बहु चतुराई भी ना, कहे कबीर सो पढ़े न परलय, नाम भक्ति जिन चीना। कहती हैं जिसने ये नाम भक्ति पढ़ लिया है, जिसने परमात्मा का ये सार शब्द लख लिया है, वो कहती हैं प्रलय भी आएगी तो प्रलय से भी तेरी रक्षा हो जाएगी, बस बशर्ते नाम की भक्ति तेरे सिर पर चढ़ना होगा, नाम की गहराई तेरे अंदर जमा होनी चाहिए। तुझे वास्तव में सतगुरु के प्रति प्रेम करना होगा। जब तू सतगुरु से प्रेम करना सीख जाएगा तो इस काल के जाल के 21 ब्रह्मांड से तू पार चला जाएगा। हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कबीर साहब के जो अनमेल हैं, कहते हैं नादी बादा पढ़ना गुन्ना और बहु चतुराई भी ना। ये सब देखो मार्ग आएंगे, ये सब मार्ग हैं आपके प्रेम के। आपको सबसे महत्वपूर्ण है आपको सतगुरु के वचन सुनने होंगे। जब तक आप सतगुरु के वचन नहीं सुनेंगे, जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे, जब तक आप सतगुरु के शब्दों में जो गहराई है उसको नहीं जानेंगे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये काल कौन है, हम काल के जाल में फंस कैसे गए, तो ये सारी चीज़ें आपको इन शब्दों में मिलेंगी। ये शब्दों में आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तब ये भी पता चल जाएगा कि वास्तव में सतगुरु के पास पहुँचने का केवल एक प्रेम मार्ग है, और प्रेम के द्वारा, बिना प्रेम के सतलोक नहीं जा सकता है। कितना ही मंत्र जाप हो जाए, कितना भी समाधि हो जाए, ध्यान हो जाए, धारणा हो जाए, योग हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपका प्रेम है ना सतगुरु के प्रति कम रह गया, अधूरा रह गया, पूर्ण नहीं हुआ, समर्पण नहीं हुआ, अगर सतगुरु के प्रति आप में विश्वास की कमी रह गई, तो कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा आपको ले नहीं जाएगा अपने लोक। ये भगवान लेने के लिए आया है, केवल और केवल लेने के लिए आया। इसका एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य भगवान का, कबीर साहब का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आत्माएं मेरे पास चलने को तैयार हो जाएं। किसी भी प्रकार से, किसी भी कीमत में वो डटे नहीं, रुके नहीं, किसी भी काल के जाल से उलझे नहीं, माया का, मोह का। कहते हैं
तीनों गुणों का प्रभाव भी किसी प्रकार से काम ना आए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जब आते हैं तो पूरा ज्ञान उड़ेल देते हैं कि जीव कहती है त्रिगुणमयी माया में किसी प्रकार से फंस ही नहीं सकता है। तो ये बहुत ही अनमोल शब्द हैं, कबीर साहब के शब्द हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है भूलना। भूलना के शब्द स्टार्ट करेंगे। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण वाणियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें शब्द हैं प्रेम की भी, सारे आप लोगों के लिए एक एक शब्द का मर्म देखते जाएंगे, समझते जाएंगे क्या है भगवान जी के। तो ये भगवान कबीर साहब हैं, इष्ट रूप में हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं, तो इसमें समर्पण करना है हमें। तो एक बार कबीर साहब की जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।